आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें, पसंद आए तो एक लाइक भी दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की, यानी भेल की। 1964 से कंपनी वर्क कर रही है, मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैप 18,489 करोड़ का है। ऑपरेटिंग इन इंजीनियरिंग सेक्टर, कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन है, बट कंपनी के स्टॉक प्राइस में तेजी बनती नहीं दिख रही थी। कंपनी का स्टॉक लगातार गिर रहा था। जो इसका 52 वीक का हाई बना हुआ है 80 रुपए 35 पैसे का, और जो लो बना है वो 44 रुपए का, यानी ये गिरावट में आपको 44 रुपए का लेवल दिखा चुका है। प्रेजेंट में 53 रुपए के पे रन कर रहा है। कंपनी में एक न्यूज निकल के आई है जिसका फायदा इसके स्टॉक प्राइस को मंडे ओपनिंग में मिलने वाला है। बहुत ही बेहतरीन न्यूज निकल के आई है। क्या है वो न्यूज, वो सारी चर्चा विस्तार से करेंगे, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया है और उसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 912 करोड़ का आया है। जो लास्ट ईयर लॉस हुआ था कंपनी को 1035 करोड़ का हुआ था, उससे लॉस को कम करते हुए कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमाया है। और जिस तरह का कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है, कंपनी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड भी ऑफर किया है अपने सभी शेयरधारकों को। कंपनी के अंदर एक न्यूज और निकल के आ रही है जिसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को इस कंपनी के अंदर इंक्रीज कर दिया है। कंपनी का जो टोटल इनकम बढ़ा है वो भी ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी अच्छा ग्रोथ करने को दिख रहा है। बट क्वार्टर 4 का रिजल्ट जिस हिसाब से आया है, कंपनी का शेयर प्राइस आपको अब इस लेवल पे नहीं दिखने वाला है, यानी जो 53 रुपए का लेवल है, अब ये स्टॉक इससे बहुत ज्यादा हाई बनाने वाला है। कंपनी ने जिस तरह का क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया है, इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी स्टॉक के लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइस ऑलरेडी अभी भी बहुत ज्यादा लो लेवल पे रन कर रहा है। जो इसका 1 वीक का हाई 80 रुपए का बना हुआ है, उससे बहुत ज्यादा लो लेवल पे स्टॉक मिल रहा है। और जिस तरह की न्यूज निकल के आई है, क्वार्टर 4 में कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा कमाया है, उससे अब इस स्टॉक को पंख लगने वाले हैं और ये स्टॉक आपको बहुत तेजी से रन करता हुआ दिख सकता है। कंपनी ने बहुत ही शानदार फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है, यानी 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है, जो इस स्टॉक प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। यानी जिस तरह से कंपनी अभी तक लॉस में थी, कंपनी किसी तरह का कोई डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही थी। कंपनी ने लास्ट डिविडेंड 2019 में प्रोवाइड किया था, उसके बाद से किसी तरह का कोई डिविडेंड नहीं दिया था। बट जिस तरह से कंपनी अब प्रॉफिट मेकिंग हुई है और फोर्थ क्वार्टर में जबरदस्त प्रॉफिट कमाया अपने सभी शेयरधारकों को, उसने 0.40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड भी ऑफर किया है, जो दिखा रहा है कि कंपनी का कामकाज अब सुधर चुका है और बहुत ही अच्छे ट्रैक पे कंपनी आ चुकी है। फंडामेंटल कंपनी का मजबूत हो रहा है और अगर इसमें निवेश किया जाएगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखा जाएगा, तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको मिलता हुआ दिखेगा। कंपनी में एक न्यूज और निकल के आई है जिसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर दिया है, यानी मार्च पैटर्न आ चुका है। और जिस हिसाब से इसमें एफआईज, डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स में इंक्रीजमेंट किया है, यानी एफआईज ने तो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, बट डीआईज और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा घटाया है। बट एफआईज को इस स्टॉक के ऊपर भरोसा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 63% के आसपास है, लास्ट क्वार्टर से सेम बनी हुई है और किसी तरह की कोई होल्डिंग गिरवी नहीं है। मार्केट से कोई कर्जा प्रेजेंट में नहीं है कंपनी को। और जिस तरह से एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, उन्होंने विश्वास दिखाया इस स्टॉक के अंदर, और जिस तरह का विश्वास दिखाया था कंपनी ने उस पर खरी उतरी और फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन पेश किया है, जिसकी वजह से अब इसके स्टॉक प्राइस में आपको ज्यादा बढ़त देखने को मिलने वाली है। अगर इस लेवल पे भी निवेश का नजरिया है तो काफी अच्छा शानदार नजरिया है, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा लो लेवल पे अभी फिलहाल रन कर रहा है। और जिस हिसाब से न्यूज निकल के आई है, इसका फायदा इसके स्टॉक प्राइस को जरूर मिलने वाला है। कंपनी के नए नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं जिनको कंपनी टाइमली पेड कर रही है, और जिस तरह से कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, उससे उम्मीदें ज्यादा हैं कि अपने 52 वीक के हाई 80 रुपए को भी ब्रेक कर सकता है और नया हाई बनाता हुआ दिख सकता है। रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो 20 एनालिसिस द्वारा इसमें सेल की कॉल दी जा रही थी। अभी तक जब ये रिजल्ट नहीं आया था, ये कॉल उसके पहले की दी जा रही थी, बट ये जिस तरह का रिजल्ट आया है, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये रिजल्ट इतना शानदार आने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो माइनस में आया था। थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने थोड़ी सी ग्रोथ की थी, बट फोर्थ क्वार्टर में फिर से उम्मीद थी कि क्वार्टर का रिजल्ट जो आएगा वो लॉस में ही आएगा। बट कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है और जिस हिसाब का प्रॉफिट निकल के आया उसमें जो एनालिसिस की 20 एनालिसिस की कॉल सेल की थी, ये आपको डेफिनेटली कल के दिन से चेंज होती दिखती है और इसमें आपको बाय या स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल नजर आती हुई दिखने वाली है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे, वो भी काफी शानदार तरीके से सुधरता हुआ दिख रहा है। लास्ट के 3 मंथ में कंपनी का जो स्कोर 12 हुआ करता था वो बढ़ के इस समय 30 पे पहुंच गया है, और ये इंप्रूवमेंट दिखा रहा है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छी अर्निंग की है इस दौरान, और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है। कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, जिसकी वजह से इतना अच्छा फाइनेंशियल ट्रेंड इसका स्कोर करता हुआ दिख रहा है। और जो स्कोर पहले 12 हुआ करता था वो बढ़ के इस समय 30 पे पहुंच गया, जो एक जबरदस्त आंकड़ा है इस स्टॉक के प्राइस को बताने के लिए कि स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। कंपनी ने जिस हिसाब का क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया है, जनवरी से मार्च के क्वार्टर में कंपनी ने बेहतरीन इनकम ग्रोथ की है। 8,181 करोड़ का कंपनी ने इस दौरान इनकम कमाई है, जो लास्ट क्वार्टर में 7,245 करोड़ की थी। कंपनी के घाटों में भी कमी देखने को मिली है। जो लास्ट ईयर के घाटा 8,644 करोड़ का था, वो घाटा कम होकर इस समय 7,091 करोड़ का है। कंपनी ने जिस तरह का शानदार डिविडेंड ऑफर किया है, वो कंपनी का प्रॉफिट बताने के लिए काफी है कि कंपनी बहुत अच्छा अर्न कर रही है, जिसकी वजह से इतना अच्छा कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड ऑफर किया है।
कंपनी के नतीजों से काफी ज्यादा गदगद है इस समय शेयर बाजार, और जिस तरह का न्यूज निकल के आया है इससे आपको मंडे ओपनिंग में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि कंपनी ने जबरदस्त मुनाफा बांटा है अपना, और जिस हिसाब से कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है उससे काफी ज्यादा उम्मीदें अब स्टॉक के लिए बढ़ गई कि स्टॉक काफी दिन से आपको 50-55 के बीच में ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि स्टॉक प्राइस में किसी तरह का ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था। क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार नहीं आ रहे थे, बट जिस तरह का रिजल्ट आया है कंपनी का, इससे अब आपको इस स्टॉक के अंदर जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। कंपनी के लास्ट वर्किंग डे की बात करें तो 53.15 रुपए पे ये स्टॉक बंद हुआ था, 3.85 रुपए की बढ़त देखी गई थी, ओवरऑल 7% से ज्यादा की ग्रोथ थी। ये नतीजे आने के पहले का आंकड़ा है, अगर नतीजे आने के बाद ये आंकड़ा देखते हैं आप तो आपको करीब करीब 60 रुपए के आसपास भी जाता हुआ दिखता, और ये स्टॉक आपको अपर सर्किट में बंद होता दिखता है। अगर लास्ट वे के कामकाज की बात करें तो 33,83,000 से ज्यादा का वैल्यूम हुआ था, 5,38,000 की ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया था 15% के आसपास का था, यानी बहुत ज्यादा डिलीवरी बेस्ड कामकाज नहीं हुआ था। बट जिस हिसाब से अब ये न्यूज निकल के आई है डेफिनेटली इसके वैल्यूम में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी और वैल्यूम बहुत ज्यादा होता हुआ दिखेगा, और जिस हिसाब से ये न्यूज निकल के आई है हो सकता है मंडे के दिन आपको ये स्टॉक अपर सर्किट में बंद होता हुआ दिखे। कंपनी में अभी तक के अगर क्वार्टर्स के रिजल्ट को आप देखेंगे, सितंबर क्वार्टर का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया था उसमें जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो माइनस में था, 67 करोड़ का घाटा हुआ था। अर्निंग पर शेयर भी माइनस में थी, 19 पैसे पर शेयर माइनस में थी अर्निंग। बट दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी का प्रॉफिट मेकिंग था, 14 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, अर्निंग पर शेयर भी 4 पैसे थी। और जो फाइनेंशियल ईयर 20-21 का रिजल्ट देखेंगे वो माइनस में था, यानी 2000 करोड़ से ज्यादा का घाटा था, 7.80 रुपए से ज्यादा माइनस में पर अर्निंग पर शेयर थी। बट ये आंकड़ा पूरी तरह से बदल चुका है। 21-22 का जो कंपनी ने रिजल्ट पेश किया, शानदार प्रॉफिट कमाया है, अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छी कमाई है, जिसकी वजह से 40 पैसे पर शेयर का कंपनी डिविडेंड ऑफर करती हुई दिख रही है। कंपनी अभी तक के अगर डिविडेंड को आप देखेंगे तो 2018 में ही कंपनी ने डिविडेंड दिया था और 2019 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था। उसके बाद से किसी तरह का कोई डिविडेंड नहीं दिया है 2 साल से पिछले। बट जिस तरह से कंपनी 2 साल से घाटे में चल रही थी, बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था कंपनी को, बट उस घाटे से अब कंपनी निकल चुकी है और जिस तरह से डिविडेंड कंपनी ने प्रोवाइड किया है वो शो कर रहा है कि कंपनी अब एकदम ट्रैक पे आ चुकी है और कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत अच्छे से सुधर चुका है। कंपनी अब डिविडेंड बांटने वाली कंपनी हो गई, यानी काफी ज्यादा अर्न करने वाली कंपनी अब ये बन चुकी है। कंपनी का अगर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो वो तो आपको घाटे में दिख रहे थे, बट जो ईयर ऑन ईयर रिजल्ट आ रहे थे वो भी माइनस में ही थे। यानी 2018 में तो कंपनी को 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, 2019 में 1000 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट था, बट 2020 और 21 में कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हुआ था। करीब 2020 में 1500 करोड़ से ज्यादा का घाटा था, 2020 में 2500 करोड़ से ज्यादा का घाटा था, जो इसकी वजह से कंपनी किसी तरह का डिविडेंड ऑफर नहीं कर पाई थी और स्टॉक प्राइस में भी बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई नहीं दिख रही थी। बट जिस तरह से कंपनी ने अपने ये लास्ट ईयर का रिजल्ट और डिविडेंड ऑफर किया है, इससे अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बन गई हैं कि ये स्टॉक आपको हाई लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है और अपना जो हाई बना हुआ है उसको भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। कंपनी ने अब तक किसी तरह का कोई रिटर्न नहीं दिया, यानी जिसने भी इस कंपनी में निवेश किया था पिछले 2 साल में उसको ना तो डिविडेंड ऑफर होता हुआ मिल रहा था और ना ही किसी तरह का कोई खास रिटर्न मिलता हुआ दिखा था, क्योंकि कंपनी के सारे ही रिटर्न माइनस में थे। हालांकि एक दिन में कंपनी का स्टॉक 7% के आसपास बढ़ा है, बट 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल के रिजल्ट अगर आप देखेंगे सारे रिजल्ट ही माइनस में है। बट ये निवेश का मौका मिल रहा है क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है आपको इस दौरान, और कंपनी का कामकाज जिस तरह से सुधरा है, कंपनी जिस हिसाब से प्रॉफिट मेकिंग हुई है उस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस अभी भी बहुत ज्यादा लो लेवल पे रन कर रहा है। अगर इस लेवल पे आप निवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, बट नजरिया आपको कम से कम 1 से 2 साल का लेके चलना पड़ेगा। हालांकि अब इसके क्वार्टर्स के रिजल्ट सुधर चुके हैं, आने वाले रिजल्ट भी आपको प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिलने वाले हैं और स्टॉक में थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। बट अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखेंगे तो जो स्टॉक आपको इस समय 53 रुपए का मिल रहा है ये 100 रुपीज को क्रॉस करता हुआ दिखने वाला है आपको। कंपनी में एंट्री लेवल की बात करेंगे तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है आपको, यानी इस लेवल पे अगर निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल शानदार नजरिया है। बहुत ज्यादा लो लेवल पे स्टॉक रन कर रहा है, किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम जेएसएम लिस्ट में नहीं है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी मार्केट में गिरवी नहीं रखी हुई है, ना ही मार्केट से किसी तरह का कोई कर्जा कंपनी ने उठा रखा है। एफडी से अगर रिटर्न को इसके कंपेयर करेंगे तो एफडी का रिटर्न ही बेहतर निकल के आ रहा है इस समय। बट जिस हिसाब से डिविडेंड कंपनी अभी तक किसी तरह का ऑफर नहीं कर रही थी, कंपनी इस बार डिविडेंड ऑफर करती हुई दिखी और जो ये रेड सिग्नल आपको डिविडेंड पे बनता हुआ दिख रहा है ये आपको ग्रीन होता हुआ दिखने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी ने 40 पैसे पर शेयर का बहुत ही अच्छा डिविडेंड ऑफर किया है। कंपनी के पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट का 54 रुपए 40 पैसे का है, दूसरा टारगेट 55 रुपए 70 पैसे का है, तीसरा टारगेट 57 रुपए 90 पैसे का है। जिस हिसाब से न्यूज निकल के आई है आपको ये तीनों ही टारगेट आने वाले दिनों में ब्रेक होते हुए दिखने वाले हैं। जो सपोर्टिंग लेवल टारगेट्स हैं, पहला टारगेट 50 रुपए 90 पैसे का है, दूसरा टारगेट 48 रुपए 70 पैसे का है, तीसरा टारगेट 47 रुपए 40 पैसे का है। जिस हिसाब से कंपनी का स्टॉक रन कर रहा है अभी उम्मीद कम है कि ये तीनों ही लेवल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की न्यूज निकल के आई है अब ये स्टॉक आपको अपर की ओर जाता दिखेगा। बट अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है, सारे ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे, अदरवाइज ये लेवल देखने को आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा सुधरता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छी कंपनी ग्रोथ करती हुई दिख रही है।
कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे 62% बाइक कॉल है, 37% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। ये रिजल्ट आने के पहले का कम्युनिटी सेंटीमेंट है। अगर आप रिजल्ट के आने के बाद का कम्युनिटी सेंटीमेंट देखेंगे, यानी मार्केट खुलने के बाद का कम्युनिटी सेंटीमेंट देखेंगे, तो उसमें आपको बाय की कॉल इंक्रीज होती हुई मिलने वाली है, क्योंकि स्टॉक प्राइस में बहुत जबरदस्त मुनाफा नजर आया है और जिस हिसाब से कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत लो लेवल पर रन कर रहा है, तो इसमें बाइंग कॉल आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।